हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने 5 मीटर का कपड़ा लिया है और इसके अंदर से 1 मीटर मैंने ब्लाउज़ के लिए निकाल लिया है। तो 4 मीटर का सिलूँगी मैं और 4 मीटर का पूरे का घेर आना चाहिए, इस तरह से सिलूँगी मैं इसे। और ये जो सेम ड्रेस होती है उसके अंदर से लहंगा है और ये इसके अंदर मैं लेस लगाऊँगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लहंगे की इस तरह से कोनों को पकड़ लेना है, पकड़ के और फिर बिछाना है इसको। ये देखना है कि कहीं पे मतलब आड़ा तिरछा नहीं है, कान नहीं है, अगर हो तो उसे काट के अलग कर लेना है। इसमें मुझे लगा कि है तो मैं इसको काट के अलग कर लूँगी। अब ये मेरा बराबर हो चुका है। अब हम इंच टेप लेंगे कि हमें कितने के पैने काटने हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच, कमर है वो भी 38 इंच है। तो जब लंबाई इसकी 38 इंच है तो मैं 3 इंच का इसके अंदर नेपा लगाऊंगी, कमर के जो पट्टा लगता है वो वाला। तो 38 में से अगर हम 3 कम करते हैं तो वो आ जाता है 35। तो 35 में ले नहीं सकती क्योंकि अगर फिर सिलाई में भी जाता है 1-1 इंच, तो मैं लूँगी 36 इंच। 36 इंच के पैनों की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने 36 इंच पे पकड़ लिया है, इस तरह से वहाँ से पकड़ के, और अब इसको यूँ इस तरह से फोल्ड करना है। 36 इंच पे पकड़ना है, 36 इंच के पैने काटने हैं क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे आ जाएगा, तो फिर हमारा आ जाएगा ये 35 इंच। इसलिए अब मैंने इसे बिछा लिया है, तो मैं नाप लेती हूँ कि जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी है या नहीं। तो इसके अंदर ये यहाँ से भी नापते हैं एक बार। तो ये कम आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इस तरह से खींच लेना है। जब हम खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाती है। फिर से देख लेते हैं अगर है या नहीं। हर जगह से नाप के देख लेना है, जहाँ से आपको कम लगे वहाँ से खींच के और फिर बराबर कर लेना है। तो अब ये मेरी बिल्कुल सही नाप आ गई, जितनी हमें चाहिए थी 36 चाहिए थी, तो ये मेरी 36 आ चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पैर रख के कटिंग करना है ताकि कपड़ा, ऊपर का कपड़ा क्या है, खिसक जाता है। अगर हम पैर रख के कटिंग करते हैं तो वो कपड़ा नहीं खिसकता है। इस तरह से ये मेरे 2 पैने कट चुके हैं। इसके 4 पैने होंगे पूरे, तो अब मैं इसके 2 पैने और काटूंगी, तो वो भी सेम नाप के कटेंगे। सेम उसी तरीके से हमें इंच, कपड़े के साथ साथ इंच टेप को भी पकड़ लेना है। फिर हम बिछाते हैं, फिर नाप लेते हैं, तो उसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। तो अगर हम एक साथ पकड़ लेते हैं तो फिर फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होती, टाइम कम लगता है। तो मैं कपड़े के साथ साथ इंच टेप को पकड़ लेती हूँ। वही 36 इंच पे मैंने पकड़ा है इसे, और बराबर करके इस तरह से बिछा लूँगी मैं। ये मैंने इसे बिछा लिया है। अब इसको हम नापते हैं कि जितनी हमें चाहिए उतनी है या नहीं। हर जगह से नापना है, ये नहीं कि एक जगह से नाप लिया तो बराबर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, हर जगह से नापना होता है। फिर जिस जगह से अगर आपको छोटा लगे उस जगह से खींच के लंबा कर लेना है, क्योंकि जब हम बिछाते हैं तो कपड़ा कहीं से छोटा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने 4 पैने काट लिए हैं। अब मैं ये जो 4 पैने कटे हैं इनका पूरे का घेर करूँगी इसके अंदर, और जो एक कपड़ा बचा है इसके अंदर से, इसका मैं कमर के लिए कपड़ा निकालूंगी। तो इसको पकड़ के इस तरह से बिछा लेना है। अगर ये बराबर ना हो तो बराबर कर लेना है। तो हमें इसकी जो चौड़ाई करनी है वो करनी है 3 और 3 6 इंच। 6 इंच हो गए तो मैं इसके अंदर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। तो मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ इसके अंदर, इस तरह से। 3 इंच का पट्टा लगाना है तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ फोल्ड होगा, इसलिए मैं 6 इंच हो गया, 3 और 3 6 हो गए, तो इसके अंदर मैंने 1.5 एक्स्ट्रा ले लिया। तो इस तरह से 7.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया और इसको मैं काट के अलग कर लूँगी। तो जो बाकी के 4 पैने थे वो उसके अंदर से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं काटा है मैंने।
अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और ये जो कपड़ा है इसे सीधा कर लेते हैं क्योंकि इसका नाड़ा बना लेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को मशीन के ऊपर रख लिया है। चारों को एक साथ रख लेना है। हर चीज़ जब भी आप सिलाई करो तो हर चीज़ को लेके बैठना है, क्योंकि फिर हम ढूंढते रह जाते हैं, वो चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, तो सबको लेके बैठना है। तो 2 पैने एक साथ ले लिए हैं मैंने। तो इस तरह से 2 पैनों को जोड़ना है एक साथ। मैं ये चुन्नट वाला ही सिलूँगी। इनको जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई बिल्कुल सीधी ही आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए सिलाई। ये मैंने 2 जोड़ लिए हैं और 2 बच रहे हैं, उनको भी मैं इसी तरह से जोड़ लूँगी। इस तरह से दोनों को ऊपर नीचे रख लेना है। दोनों उल्टी तरफ से ही होनी चाहिए, ऊपर भी उल्टा ही और नीचे भी उल्टा ही। जो बाकी के 2 बचे थे उनको भी मैंने जोड़ लिया है। तो चारों पैने जुड़ तो चुके हैं, पर अब इनको दोनों को भी तो जोड़ना है, तो चारों एक साथ जुड़ जाएंगे। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे। बॉर्डर वाले लहंगे में जोड़ने का झंझट नहीं होता। तो इस तरह से ये मैंने पूरे पैने जोड़ लिए हैं। अब मैं इसके अंदर लेस लगाऊंगी। चुन्नट बाद में डालूंगी, पहले लेस लगाऊंगी, क्योंकि जब सिलते हैं तो चुन्नट डालने के बाद हेवी सा लटकता है वो कपड़ा, इसलिए। तो नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है आधा इंच और फिर इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ। इस तरह से, क्योंकि अपन ने आधा इंच मार्जिन लिया था, तो आधा इंच के अकॉर्डिंग ही हमें फोल्ड करना है इसको और फिर इसके ऊपर लेस लगानी है। बहुत ही सिल्की कपड़ा है ये। और हाँ, जब लेस लगाते हैं तो हल्का हल्का कपड़ा नीचे की तरफ भी रहना चाहिए, ये नहीं कि लेस नीचे नहीं रहनी चाहिए, लेस थोड़ी ऊपर रहनी चाहिए। इस तरह से फोल्ड किया और लेस को इसके ऊपर रखा तो हल्का कपड़ा दिख रहा है। लेस थोड़ी ऊपर है, कपड़ा थोड़ा नीचे है। इसके अंदर मैंने पट्टी नहीं लगाई है और ना ही बुकरम लगाई है, बस डायरेक्ट मैंने लेस लगाई है, क्योंकि मुझे कुछ अलग लुक देना था, इसलिए मैंने लेस नीचे से लगा दी है। इसके सिलने के बाद लहंगा बहुत सुंदर लगा है। अब इसे मैंने लेस एक बार तो सिलाई लगा दी है इस लेस की, अब एक बार और सिलाई लगानी है। एक बार सिलाई लगाने में दिक्कत आती है, दूसरी बार सिलाई लगाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और बहुत जल्दी लग जाती है वो, क्योंकि वो जुड़ी हुई रहती है, सिर्फ हमें सिलाई लगानी होती है उस चीज़ का। तो इस तरह से मैंने नीचे लेस लगा ली है। अब मैं चुन्नट डालूंगी। तो जितनी आपकी कमर है उसके अकॉर्डिंग नाप के पहले तो कपड़े को बराबर करना है कि जितना जो चाहिए हमें उतना है या नहीं। तो ये थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। ये इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी, कपड़े को दोनों कोनों में से पकड़ के इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और अब इसे एक बार और फोल्ड करूँगी, ये इस तरह से।
अब जहाँ से फोल्ड हुआ वहाँ पे मैं कट का निशान लगाऊंगी। ये लगा दिया है और इस साइड भी फोल्ड हो रखा है, वहाँ पे कट लगाऊंगी क्योंकि इससे इसके 4 भाग हो गए। अपने लहंगे में भी 4 भाग थे तो इसके भी 4 भाग हो चुके हैं। तो इससे होगा ये कि चुन्नट बराबर आएगी। ये कट दिख रहा है तो इस कपड़े को हमें क्या करना है, सीधा रख लेना है और जो लहंगे का कपड़ा है उसे भी सीधा ही रखना है, सीधी साइड से ही रहनी चाहिए दोनों। थोड़ी सी सिलाई लगा लेना है पहले चुन्नट डालने से पहले, ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके। और फिर हम इसके अंदर चुन्नट डालेंगे। तो मैं इसके अंदर बारीक वाली चुन्नट डालूंगी, मोटी नहीं डालूंगी। बारीक सुंदर लगती है, पतला कपड़ा का लहंगा कोई भी हो, अगर आप उसके अंदर बारीक चुन्नट डालते हो तो वो सुंदर लगता है। तो इसके अंदर मैं प्लेट्स डाल लूँगी, पर प्लेट्स डालते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि जहाँ हमने कट्स का निशान लगाया है उसमें ही आनी चाहिए वो। अगर ज़्यादा आ जाती है या कम रह जाती है तो अगले में फिर चुन्नट डालने में दिक्कत आती है, और कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम रह जाती है। तो हमें क्या करना है, बराबर ही डालना है। देख लेना है कि कट कहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग डालना है। और मैं बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट डाल रही हूँ इसके अंदर। ये देख सकते हो, ये कट और जो सिलाई है वो दोनों बराबर आ रही है। तो मैंने इसके अंदर चुन्नट डाल ली है। अब हमें क्या करना है कि इसको ऊपर से फोल्ड करना है कपड़े को, कमर के जो नेपा लगाना है हमें उसको। तो नीचे से हमें नापना है, जितनी हमें लंबाई चाहिए थी उतनी आ रही है या नहीं। तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी यहाँ से। हमेशा लहंगे को नीचे से पहले तैयार करना है, बाद में ही कमर के लिए ये तैयार करते हैं हम, जिसे नेपा बोलते हैं। नेपे को फिर ही तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें लंबाई अगर कम भी पड़ जाए तो कपड़ा वैसे एक्स्ट्रा लेते हैं हम, तो उससे ठीक हो जाता है ये। चुन्नट को अच्छे से बराबर कर लेना है एक साथ, क्योंकि चुन्नट कभी कभी क्या है कि कपड़ा सिलाई के अंदर आ जाता है तो वहाँ से वो ऊपर उठी उठी लगती है। इसलिए इनका भी ध्यान रखना है कि ये सिलाई में ना आए। तो मैं इसके ऊपर लेस भी लगाऊंगी, पर पहले मैं क्या करूँगी, इसको जोड़ लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कपड़ा सिल्की है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये चुन्नट का सिलाई के अंदर आने का डर है, तो फिर मुझे वापस खोलना पड़ेगा सिलाई। इसलिए पहले मैं इसके अंदर सिलाई लगा लेती हूँ, लेस फिर बाद में लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेस लगाएंगे। जो लेस मैंने नीचे लगाई थी वही मैं ऊपर लगाऊंगी। अब मैंने पहले इसे सिल लिया था तो लेस लगाने में इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। सिलाई के ऊपर ऊपर ही लेना है इसे।
और अब हम इसके ऊपर एक बार एक सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने लेस भी लगा ली है। अब हम नीचे से इसमें सिलाई करेंगे, जो भी सिले थे उनको जोड़ लूँगी मैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो पट्टी आती है इसके अंदर, मैंने इसको बाहर की साइड किया है, अंदर नहीं लिया है, मतलब सिलाई इसके बाहर से ले रही हूँ मैं। मतलब ये लहंगे में नहीं दिखेगी, इस तरह से सिलाई लगाना है।